दोस्तों स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज मैं ये जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये भी एक क्राइम स्टोरी है जो बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी है। तो आप लोग एंड तक बिल्कुल बने रहिए और स्टोरी को सुनते रहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि किस देश की स्टोरी है। तो ये है साउथ कोरिया की स्टोरी यानी दक्षिण कोरिया की। तो क्या हुआ, कुछ समय पहले लगभग 1993 के आसपास की ये घटना है। तो एक वहाँ का व्यक्ति था जो वहाँ की फ़ौज में था। तो वो घर पर आ गया फ़ौज छोड़कर। जब वो घर पर आ गया तो उसमें और उसकी पत्नी में झगड़े होने लगे। झगड़े इतने बढ़ गए कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। तो वो बहुत ही चिंता में रहने लगा। तो उसने सोचा कि अब क्या करें, पत्नी छोड़कर चले गई। तो फिर उसने बदला लेने के लिए सोचा कि अब मैं बदला लूँगा। और अपने आप को वो बहुत ही हीन भावना से देखने लगा। ऐसे देखने लगा जैसे उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, उसके पास ताकत ही ख़त्म हो चुकी है। तो उसने सोचा कि अब मैं बदला लूँगा। तो सबसे पहले उसने टारगेट बनाया कि बीवी थी उसकी बहन को, यानी उसकी साली को टारगेट बनाया। उसने अपनी साली के लिए टारगेट बनाया और उसका रेप किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों अब इसकी ये प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी, यानी रेप करता था और मौत के घाट उतार देता था। तो जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो उसने साली के अलावा भी उसने 30 और रेप किए। तो देखिए इसने कैसे कैसे रेप किए, किस क्रम में किए। तो जब इसने साली के बाद जब काउंटिंग हुई तो पहला रेप किया इसने। तो दोस्तों ये क्या देखता था कि जो लाल कपड़े पहने हो और बरसात का हो मौसम। तो दोस्तों लाल कपड़े पहने हुए एक लड़की आई और इसने क्या किया, उसे अगवा किया और रेप किया और उसे कत्ल कर कर फेंक दिया झाड़ियों में। तो वहाँ की पुलिस भी टेंशन में आ गई कि ऐसे रेप कौन कर रहा है, और पुलिस छानबीन में बिजी ही थी। तो इतने में ही 3 दिन बाद उसने बिल्कुल इसी प्रकार से जो लाल कपड़े पहने हुए थे, बरसात हो रही थी, तो उसने दूसरी लड़की के लिए अगवा किया और उसे भी रेप किया और उसकी मौत करके उसे भी झाड़ियों में फेंक दिया। तो पुलिस जैसे जैसे खोज बढ़ा रही थी अपनी अपराधी को पकड़ने के लिए, वैसे ही वो और एक्टिव होता जा रहा था। तो इसी प्रकार से तीसरे, इसी प्रकार से चौथा, इसी प्रकार से पाँचवा, इसने लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया। तो पुलिस को इसके द्वारा किए गए रेप्स की संख्या मिली 21 यानी 21। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो उसने खुद बताया कि मैंने 21 नहीं 30 रेप और 30 का मर्डर कर दिया है। तो दोस्तों इस घटना में टर्निंग पॉइंट ये है कि पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि पुलिस की बहुत ही बदनामी हो रही थी, रोज़ एक दिन छोड़ एक दिन, 2 दिन छोड़ 3 दिन छोड़ एक ना एक रेप और उसका मर्डर, और वो भी कैसे, जो लाल कपड़े पहनती थी और बरसात हो रही हो। तो उसने 2-3 साल तक ये काम किया। तो पुलिस ने अपनी बेइज्जती से बचने के लिए किसी दूसरे अपराधी को पकड़ लिया और उसका DNA सैंपल मैच करवाया। तो 40% यानी 40% तक वो मैच कर गया। तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसको पेश कर दिया और जेल भेज दिया। तो ये चलता रहा काम, वो जेल में भी चला गया तो भी ये घटनाएं कम नहीं हो रही थी। तो दोस्तों पुलिस ने सोचा ये तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि जिसको हमने पकड़ के जेल भेजा है वो तो जेल में है तो भी ये घटनाएं हो रही हैं। तो पुलिस की और चिंता बढ़ गई। पुलिस ने अब सोचा कि तो हमने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जेल में डाल दिया है। फिर इतने में क्या हुआ, पुलिस ने हज़ारों आदमी जो वहाँ के अपराधी थे उनसे पूछताछ की तो एक भी नहीं मिला। फिर 4 अपराधी और थे जो दूसरी जेल में बंद थे, तो उनसे उन्होंने पूछताछ की। तो एक अपराधी ऐसा शक के दायरे में था जिसका DNA भी मैच कर रहा था, लेकिन वो बार बार उससे झूठ बोल रहा था। तो क्या हुआ, 2-4 बार तो उसने झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस ज़्यादा जाने लगी, उसे लगने लगा कि पुलिस टॉर्चर करने वाली है, तो उसने सब उगल दिया। तो पुलिस ने पूछा उससे, क्या तुमने ये 21 मर्डर एंड रेप किए हैं? तो उसने सच सच बता दिया बिल्कुल कि 21 नहीं, मैंने 30 रेप और 30 का मर्डर कर दिया है। और उन्हीं का मर्डर करते थे हम जो लाल कपड़े पहनती थी और बरसात का मौसम हो। लेकिन उसने अभी तक ये नहीं बताया कि लाल कपड़े और बरसात का क्या सिस्टम है, कि लाल कपड़े वालों और बरसात के दिन में ही क्यों मर्डर करता था। उसने इतना तो बता दिया कि लाल कपड़े और बरसात के दिन में मैं उनका रेप
और मर्डर करता था। तो ये थी पूरी घटना और ये थी साउथ कोरिया की। तो पुलिस से ये निवेदन है, सभी देशों की पुलिस, सभी राज्यों की पुलिस, कि अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में किसी निर्दोष के लिए अपराधी ना बनाए, अपनी जांच अच्छे से करे, तेज़ करे। जब तक बिल्कुल 100% कन्फर्म ना हो जाए कि अपराधी यही है, तो उसके लिए बिल्कुल भी ना सताया जाए। क्योंकि पुलिस का क्या है कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कभी कभी, सभी तो नहीं करते हैं, कभी कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना प्रेशर कम करने के लिए दूसरों को पकड़ लेती है। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, विनम्र निवेदन है। क्योंकि सबका परिवार होते हैं और सभी लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं परिवार में। अगर ऐसा हो, कोई अच्छा फेयर आदमी हो, आप उसे जेल में डाल दें तो कैसा लगेगा। तो यही घटना थी और ये साउथ कोरिया की घटना थी। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हम अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए घटनाएं सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।